श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री रामाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव। जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जय सिया राम। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाहि। गुरु गृह गयहूँ तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विसारा। एक बार राजा के मन में बड़ी गलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुण ही सुनायहूँ, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायहूँ। धरहूँ धीर होई हहि सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज रखो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों को भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियों देने पर अग्निदेव हाथ में चरु अहियात खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भासिद्ध तुम्हारा। यह हबि बाँटि देहु नृप जाई, जथा जोग तहि भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचार किया था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर यह पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक सकल सब ही समुझाय, परमानंद मगन नृप हरस न हृदय समाय। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्थ भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर ली कीन्हा। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नी को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहाँ चली गईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दे दिया और शेष आधे को 2 भाग कर दिए। के कई कह नृप सो दशक रहु, सो उभय भाग पुनि भयहूँ। कौशल्या के कई हाथ धरि दीन्ह, सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। वह उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रख कर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। जय श्री राम।